जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न शी 98 रीडिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी जो कि 2026 फरवरी के माह में आप लोग का एग्ज़ाम होना कंफर्म हो गया है, उसके लिए रीडिंग का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखो, इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। देखेंगे, यदि डीप को 30 लिखा जाता है, सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखेंगे डीप को, देखो डी डबल ई पी। लेकिन डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ई का 5 होता है, ई है ई का 5 होता है, और ये पी का 16 होता है। अगर इन सभी को आपस में जोड़ें, इन सभी को आपस में जोड़ लें, देखो 16 और ये 4 20, 20 5 25, 5 30 यानी 30। इन सभी का प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया तब 30 आया आया है। ये आप लोग चेक कर लेंगे सी वाला, ये क्योंकि उसी प्रकार हम ये वाला निकाल लेते हैं। देखो आर आर आई वी ई आर हो जाएगा। देखेंगे आर 18 पे होता है, जोड़ लेंगे सबको। आई 9 पे होता है और वी 22 पे होता है, प्लस ई 5 पे होता है, आर 18 पे होता है। देखेंगे 18 और 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36, अगर ये देखेंगे 36 5 41, 41 और ये 9 हो जाएगा 50, 50 50 20 70 तो 72 हो जाएगा। 72 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, यदि बियर को इतने के रूप में कोडित किया जाता है, तो टाइगर को कैसे कोडित किया जाएगा। अगर देखेंगे, देखो बी ई ए आर, देखो बी ए आर को लिखा गया है 25 25 22 26 और ये 9 लिखा गया। अगर यहाँ देखेंगे, देखो बी का अपोजिट, जैसे ये देखो 2 पे होता है 2, ये देखेंगे 5 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 18 पे होता है 18 पे। देखो एक चीज़ इसमें कॉमन होगा, देखो ये बी का अपोजिट लिखा गया है। अपोजिट में क्या होता है, दोनों को जोड़ेंगे हमेशा 27 आएगा। 5 और 22 को देखेंगे 27, और 26 एक को देखेंगे 27, इसे देखेंगे ये भी क्या है 18 9 27, यानी ये सभी अपोजिट। बी का अपोजिट क्या है 25 हो जाएगा, और ई का अपोजिट ये 22 हो जाएगा, ए का अपोजिट 26 यानी ये जेड हो गया यहाँ पे, और आर का अपोजिट आई यानी 9 हो जाएगा। उसी प्रकार ये टाइगर लिख लेते हैं, टी आई जी ई आर हो जाएगा। देखो आर का अपोजिट जी होता है, जी तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो 7 से ये ऑप्शन नहीं स्टार्ट होता, ये नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखो आई का अपोजिट आर होता है, आई का अपोजिट आर होता है, आर 18 पे होता है। 7 के बाद 18, देखो 7 के बाद 9 है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ये 20 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे ये 22 पे हो जाएगा, ये 9 पे हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो है शब्द अल्फ़ाबेट के पहले और 8वें अक्षरों को स्थान आपस बदल दिया जाए, तो इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षरों के स्थान पास ही तीसरे और छठे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार इसी तरह आगे भी। तब पुनर्व्यवस्था के बाद पी बाएं से देखेंगे, जो पी है, पी के बाएं से तीसरा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा, ये हमें बताना है। पहले ये अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं। देखो ए एल पी एच ए बी ई टी हो जाएगा। इसमें तो वो बोला गया पहला 7वें से, तो यानी ये वाला ए और टी ये आपस में बदल जाएगा। ए यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ एल हो जाएगा, और ये एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। देखो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, एक ही बचा ये एच, यहाँ हो जाएगा, बीच में एच हो जाएगा। अब इसमें देखो पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, पी के बाएं से तीसरा, देखेंगे पी, देखो पी यहाँ है, इसके बाएं से तीसरा देखेंगे 1 2 तीसरा, यानी बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि शब्द इतने के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाया जाए, तो खेल का नाम बनाया जाता है, तो खेल का नाम दाएं छोर से छठवां अक्षर क्या होगा। अगर देखेंगे ये कौन सा बनेगा, अगर यहाँ देखेंगे बास्केटबॉल देखो बन रहा है,
BASKET, बास्केट BALL हो जाएगा। इसमें देखो क्या बोला गया है, ये खेल में दाएं छोर से छठवां स्थान, कि देखो दाएं छोर से इधर से 1 2 3 4 5 6, यानी ई हो जाएगा। ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शब्द इतने के अक्षर क्रम में नहीं है, यदि इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो वे एक पक्षी का नाम बनाते हैं, तब अंतिम अक्षर क्या होगा। देखो इससे एक दिख रहा है, स्पैरो बनाया जा सकता है। स्पैरो मतलब गौरैया होता है, अगर बनाए स्पैरो, ये हो जाएगा SPARROW। देखो ये बन जाएगा। इसे बोला गया तब अंतिम अक्षर यानी डब्लू हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, यदि शब्द इतने के अक्षरों को व्यवस्थित करने से एक किसी खेल का नाम बनता है, तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे। अगर यहाँ देखेंगे, देखो एक बन रहा है बैडमिंटन, अगर देखेंगे बैडमिंटन बन जाएगा, बैडमिंटन बन जाएगा। इसमें पहला और अंतिम, देखो पहला बी हो जाएगा, अंतिम एन हो जाएगा। BN हमारा सही उत्तर है, जो कि इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर इसमें देखेंगे, देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित है प्रश्न में कुछ है शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर अन्य समान विशेषता है, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। अगर देखेंगे, देखो नदी है, नहर है, धारा है, तालाब है। अगर इसमें देखेंगे जो नदी है, ये पानी बहता है, नहर का भी पानी बहता है, और धारा ये भी क्या है, बहता ही है। परंतु जो तालाब होता है, तालाब का पानी स्थिर होता है, यही सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित है प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। अगर देखेंगे कौन सा विषम है, देखेंगे देखो तोड़ फोड़, लेकिन तोड़ फोड़, दुख, उत्पीड़न, परेशान। अगर यहाँ देखेंगे, देखो दुख है, उत्पीड़न और ये परेशान, ये सभी के एक समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, तोड़ फोड़, ये सबसे अलग हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखेंगे इसमें देखो है, जिस प्रकार ऑक्सीजन का संबंध, देखेंगे जिस प्रकार ऑक्सीजन का संबंध जलना से, उसी प्रकार देखो बुझना किससे हो जाएगा। देखो जो ऑक्सीजन से क्या आग जलती है, और ये किससे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आग बुझती है, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है अभाज्य का संबंध है, जिस प्रकार भाज्य से उसी प्रकार विषम का संबंध किससे हो जाएगा। देखो अगर यहाँ देखेंगे अभाज्य का विलोम, देखो अभाज्य का विलोम भाज्य होता है, उसी प्रकार विषम का, अगर विषम का विलोम देखें तो सम हो जाएगा, सम, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक, और देखेंगे इसमें क्वेश्चन अधूरा है। देखो यदि संख्या, इसमें संख्या के बारे में बात कहा गया है, तो यानी ये क्वेश्चन अधूरा है, इसे छोड़ देंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी क्या, ये भी छूट जाएगा, क्योंकि इसमें भी संख्या नहीं दिया है, ये दोनों छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो हमें सीरीज दिया गया है 20, उसके बाद 20, 20, उसके बाद 24 है, 24 के बाद 42 है, 42 के बाद 90 है, 90 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ देखेंगे कैसे हुआ है, देखेंगे 20 से 20 पे आएंगे यानी 0 हो जाएगा, 20 से 24 पे जाएंगे यानी प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 24 से 42 पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे प्लस का 18 होता है, प्लस का 18। यहाँ देखेंगे, देखो 42 से कैसे 90 हुआ, अगर देखेंगे 42 से कैसे 90 हुआ, तो ये 48 प्लस हो रहा है, यानी प्लस 48 हो जाएगा। अगर हम देखो डिफरेंस का डिफरेंस लें, देखो 0 से, देखेंगे ये 0, अगर देखो ये एक का, अगर एक का स्क्वायर, एक का क्यूब करें, एक का क्यूब करें
और 1 का स्क्वायर घटा लें तो ये क्या है, ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब करके 2 का स्क्वायर घटा लेंगे। देखो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा और ये 4 घटाएंगे क्योंकि तो ये हो जाएगा 4। उसी प्रकार अगर इसमें देखेंगे ये 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे और 3 का स्क्वायर घटा लेंगे। देखो ये 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18। उसी प्रकार 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से 16 घटाएंगे तो क्या 48 है। उसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे, 5 क्यूब करेंगे और 5 का स्क्वायर घटा लेंगे। देखो 5 का क्यूब 125 होता है, 125 और ये 5 का स्क्वायर ये 25 होता है, यानी यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें प्लस 100 करेंगे। देखो 90 और 100 को जोड़ेंगे हो जाएगा 190, 190 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तो देखो हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें हमें बताना है श्रृंखला को कौन पूरा करेगा। अगर यहाँ देखेंगे 1000 है, 1000 के बाद 759 है, फिर उसके बाद 618 है, 500 यहाँ देखेंगे 545 है, ये हो जाएगा 514 है। उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ देखेंगे 1000 से कैसे 759 है, यानी यहाँ देखेंगे माइनस का 241 हुआ है। देखेंगे 759 से कैसे 618 है तो यानी माइनस का 141 हुआ है, माइनस का 141 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ माइनस का 73 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे तो क्या माइनस का 31 हुआ है। अगर हम डिफरेंस का डिफरेंस लें, देखो यहाँ पे 241 में से 141 से यानी माइनस का 100 हुआ है, माइनस का 100 हुआ है। और 141 में से कैसे 73 आया, यानी माइनस का यहाँ 68 हुआ है। देखो माइनस का 68 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे इसमें देखो ये -73 से कैसे -31 बना तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 42 हुआ है, माइनस का 42 हुआ है। देखो अभी भी नहीं पता चला डिफरेंस का, हम डिफरेंस निकालें। अगर देखो डिफरेंस का डिफरेंस निकालें, देखो 100 से कैसे देखेंगे 100 से कैसे ये 68 हुआ यानी माइनस का 32 हुआ है। और यहाँ देखेंगे क्या है 68 से कैसे 42 हुआ है यानी माइनस का 26 हुआ है। अब देखो ये कैसे, यहाँ पे देखो 32 में से 6 घटाएंगे तो ये 26 हो जाएगा। उसी प्रकार 26 में से 6 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 26 में से 6 घटाएंगे तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। इस -20 को अब देखो इसमें जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का 22 है। क्योंकि देखो -42 में से देखो माइनस घटाएंगे ब्रैकेट में -20 लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -42 और ये प्लस का 20 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो ये माइनस का 22 आ जाएगा, माइनस का 22। अभी देखो माइनस का 22 आया तो यहाँ हो जाएगा -22। अब देखो माइनस को 22 में देखो -22 पहले ये करेंगे -31 फिर -22 हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा। देखो 31 में से 22 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये माइनस का 9 होगा, ये 514 में से 9 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 505, 505 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने के 100% संभावना है, इसलिए थोड़ा इस प्रकार को भी क्वेश्चन को देखते हुए चले, चाहे टफ हो या सरल हो। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखो इसमें देखेंगे देखो E5 पे होता है। अगर देखेंगे E5 पे होता है और यच देखेंगे, देखो E5 पे होता है यच 5 और ये 8 5 13 हो जाएगा, 13 यम हो जाएगा। देखो यम देखो लिखा गया है। उसी प्रकार देखो G7 पे होता है, I9 पे होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 देखो P लिखा गया। उसी प्रकार देखो ये 6 होता है, 6 में क्या जोड़ें, देखो 6 में क्या जोड़ें यानी यक्स मान लेते हैं कि हमें 19 प्राप्त हो, क्योंकि यस 19 पे होता है। तो ये देखो इधर ये प्लस है उधर जाके माइनस, यस इक्वल टू हो जाएगा 19 - 6 तो यानी हो जाएगा 13, 13 पे हमारा यम होता है, यम यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है देखो फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है।
देखो ये बिल्कुल आसान होता है। पेपर में 90% छात्र ऐसे जितने सरल क्वेश्चन हो तब भी छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में आता नहीं। देखो इसमें देखो बेहद ही आसान, अगर देखेंगे देखो डी और डब्ल्यू के अपोजिट हैं। यहाँ देखेंगे आर आई के अपोजिट है। यहाँ देखेंगे एम एन अपोजिट है, एम एन अपोजिट है। और यहाँ देखेंगे बी वाई ये क्या अपोजिट है। देखेंगे टी टी जी ये भी क्या अपोजिट है। देखो एक ही बचा यक्स का अपोजिट, देखो यक्स 24 पे होता है और इसका क्या अपोजिट 3 हो जाएगा, 3 यानी सी, सी हो जाएगा। सी हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ब्लड रिलेशंस है, पी क्यू की माँ है। देखेंगे पी जो है क्यू की माँ है, क्यू की माँ हो जाएगी। आगे क्या बोला गया है, क्यू आर की बहन है। जो क्यू है ये आर की बहन है, आर की बहन यानी ये माइनस हो जाएंगे। आगे देखो आर यस का भाई है। जो आर है ये क्या है, यस का भाई है, भाई है। आगे बोल रहा है यस टी की पत्नी है। देखेंगे जो यस है ये माइनस है, टी की पत्नी है यानी ये प्लस हो जाएगा। आगे बोलेंगे जो टी है यू की बहन है। जो टी देखेंगे टी यू की बहन है। इसमें देखेंगे यस टी का पति है, यानी ये सॉरी इसमें देखो जो यस है टी का पति है, पति है यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अगर देखेंगे टी यू की बहन है। जो टी है यू की बहन है यानी बहन हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, यू वी की पत्नी है। अगर देखेंगे जो यू है वी की पत्नी हो जाएंगी ये माइनस, और ये पत्नी हो जाएंगी क्या है वी की, वी के ये प्लस हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला, परिवार में कुल कितने महिलाएं हैं। देखेंगे एक महिला, दो महिला, यहाँ देखेंगे ये तीसरी महिला, ये चौथी महिला हो जाएंगी। चार महिलाएं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ये भी ब्लड रिलेशन है, ए बी की माँ है। अगर देखेंगे ए ए बी की माँ है, बी की माँ है यानी ये माइनस हो जाएंगी। बी सी की बहन है। देखेंगे जो बी है ये सी की बहन है। सी डी का पिता है। अगर देखेंगे जो सी है ये डी का पिता है, यानी डी यहाँ हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, डी का पिता है। आगे क्या बोला गया है, डी ई की भाई है। जो डी है ई का भाई है, ई का भाई यानी ये प्लस हो जाएगा। आगे है ई एफ का पति है। जो ई है ई एफ का पति है। देखेंगे जो ई है ई एफ का पति है यानी ये पत्नी हो जाएंगी। देखेंगे एफ जी की बहन है। जो एफ है ये जी की बहन है। आगे बोला गया है जी एफ से किस प्रकार से, देखो जी एफ से देखेंगे जी और एफ देखेंगे हाँ हो जाएगा जी सॉरी सी और एफ, सी एफ किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो देखिए पुत्र देखेंगे पुत्र की, ये क्योंकि ये डी भी पुत्र है ये भी पुत्र है, पुत्र की पत्नी क्या है, ये पुत्र की पत्नी, इससे हो जाएगा पति के पिता हो जाएंगे, यानी ये जो सी है देखो ये पति के पिता सी है, यानी ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखेंगे ये देखो पहले ये सर्कल होगा, छोटा सा यहाँ सर्कल होगा, उसके बाद ये गोला वाला भरा जाएगा। देखो सर्कल है ये भरा गया है, सब में ये कॉमन है। आगे एक रेखा आएगा, रेखा देखो कुछ इस प्रकार रेखा आएगा, एक रेखा और आएगा यहाँ पे लास्ट तक। देखेंगे इसमें सब में दो रेखा है। आगे देखेंगे क्या किया गया है। देखो इसमें दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये जैसे कोने पे है दोनों पे, लेकिन केवल एक ही रेखा कोने पे, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी देखो दोनों क्या है रेखा कोने पे, यानी ये कैंसिल हो जाए, ये दोनों बचे हैं। इसमें देखेंगे और ये वाला तीर, देखो ये वाला तीर कुछ इस प्रकार जाएगा, तीर ये कुछ इस प्रकार जाएगा। इसमें भी देखो गया है। उसके बाद देखो दूसरा तीर भी कुछ इस प्रकार जाएगा, देखो दूसरा ये मुड़ गया है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है बताना है फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।